सुनो, अब आप में से ना बहुत सारे लोग ना एक मसला एक्सपीरियंस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से आपने रेस चलनी शुरू की थी 100 मार्क्स की, और आप यहाँ तक चल के आ चुके हो कहीं पे। 0 है और ये 100 है जहाँ पे आपने पहुंचना था। अब आप ना यहाँ पे कहीं पे आके इस जगह पे स्टक हो गए हुए हो। इज दैट राइट? इज दैट एरो प्रिटी मच इन द राइट पोजिशन? Yes, a bit above, yeah, a bit above, the mid value से थोड़ा सा आगे, but not really in the high numbers, like 60s and 70s. So ये 60s, 50s, 60s और 70s में हम आके स्टक हो जाते हैं, अक्सर स्टक हो जाते हैं। अच्छा, इसके खत्म करने के लिए ना, ये जो अब आगे का आपका बाकी का जंप रह गया बेटे, ये आपका जो बाकी का जंप रह गया, ये जंप को कवर करने के लिए आपको अंडरस्टैंड करना है कि इस जंप में चीजें क्या क्या पड़ी हुई हैं। इस जंप में बेटा दो तरह की चीजें पड़ी हुई हैं। इस जंप में नंबर 1 आपकी सिली मिस्टेक्स पड़ी हुई हैं। इस जंप में सीधे सीधे 10 मार्क्स हैं सिली मिस्टेक्स के। वो सिर्फ उस दिन ठीक होंगे जिस दिन आप उनको बैठ के ढूंढोगे। अभी क्या हो रहा है? अभी आप क्या करते हो? सुनो, अभी आप लोग क्या करते हो? अभी आप पेपर करते हो, और आप पेपर करने के बाद क्या करते हो? आप लोग 1 मिनट भी सुकून नहीं करते हो, डायरेक्ट मार्किंग स्कीम खोल लेते हो। ऐसे ही है ना? एवरीबडीज वर्क फ्लो इज दिस। आई नो दैट। आई नो एवरीबडीज वर्क फ्लो इज दिस। आपने इधर से पेपर किया, उधर से मार्किंग स्कीम खोल लिया आपने, राइट? आपने पेपर करने के बाद 15 मिनट लगा के खुद से पहले वो गलतियां ढूंढनी है, क्योंकि आप घर पे गलतियां ढूंढोगे तो पेपर में ढूंढोगे ना। पेपर में एक दिन एकदम से तो नहीं आपको गलतियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। सो आपने पहले घर पे बैठ के गलतियां ढूंढनी है। सो व्हाट इज द टाइम एलोकेटेड टू देम? 15 मिनट्स इज द टाइम एलोकेटेड टू देम। 10 मार्क्स तो मैं आपके यहां से जो प्लस माइनस किया ना, सिली मिस्टेक्स होती हैं। आपने बेसिक प्लस माइनस था, आपने वैल्यू गलत पिक कर ली, वो वैल्यू ठीक करवा देंगे। सो दोज आर कॉल्ड सिली मिस्टेक्स। ठीक है? आप बेटे 1 hour 30 minutes में अगर 85 ले सकते हो, तो इसका मतलब है आप 2 घंटे में 95 ले सकते हो। दैट इज वेरी सिंपल मैथ्स फॉर अ मैथ्स टीचर। तो ये आप लोगों ने आज से मेरे साथ कमिट करना है कि आज से आप 15 मिनट लाजमी दोगे बिफोर यू ओपन द मार्किंग स्कीम। ओके? 15 मिनट, दैट इज इट। इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा पेपर में भी नहीं होंगे। जस्ट गिव अप 15 मिनट। अगर आप पूरे पूरे टाइम में कर रहे हो तब भी, ताकि आपको आदत होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब ये तो हो गए 10 नंबर, अभी तो और नंबर है। सो अराउंड 20 to 30 मार्क्स हैं आपके फंसे हुए रॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर। ऐसे ही है? जो आपसे हो नहीं रहे, जो हो ही नहीं रहे, जो मार्किंग स्कीम देखने के बाद भी बंदा बस कह रहा है कि यार ये क्या हो रहा है। अब असल में इनको अंडरस्टैंड करना इज द इशू। इनको अंडरस्टैंड अगर आपने करना है तो इन्होंने अंडरस्टैंड होना है दो पोर्शंस में, दो डिफरेंट पोर्शंस में इन्होंने अंडरस्टैंड होना है आपके लिए। बेटे इनमें से वो क्वेश्चंस हैं जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, तो पहले तो उनको पकड़ो कि वो टॉपिक्स जो आपके वीक हैं वो कौन से हैं, और उनका पैटर्न पकड़ो और उनकी वर्कशीट करो चल के। ये तो वो मार्क्स हैं जो कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके बाद एंड पे रह जाते हैं अनडूएबल पार्ट्स। ये होते हैं ऑन एवरेज 5 to 6 मार्क्स मैक्स इन अ पेपर। ठीक है? एक पेपर में ऑन एवरेज 5 to 6 मार्क्स ऐसे हैं जो अनडूएबल, जो होने ही नहीं है। अच्छा, अब वेक्टर्स आप लोग कह रहे हो, तो वेक्टर्स का तो बेटे पूरा सवाल तो गंदा नहीं होगा ना, एक आधा पार्ट गंदा होगा ना, कुछ पार्ट तो होगा हमसे। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड नाउ कि यू आर हेयर, और आपको आगे की ट्रेजेक्टरी जब समझ आ जाएगी, तो जैसे हमसे टाइम मैनेजमेंट का एक स्कैम था ना, तो हमने टाइम मैनेजमेंट फिगर आउट कर ली। तो ये जो बाकी मार्क्स बच गए ना, इनका भी एक गेम है।
आपने 15 मिनट रोजाना सिली मिस्टेक्स पे लगाने। पता है, मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये बात जहन में याद रखना, ये बात आपको ना बहुत हेल्प करेगी अपने आप को ये 15 मिनट लगाने के लिए। बेटे मैं आपको आज बता देता हूं, इट इज नॉट वर्थ स्किपिंग दीज 15 मिनट्स एंड देन गेटिंग अ बी ग्रेड। आपके पास जिस दिन पेपर में बी ग्रेड आया होगा ना कैम्ब्रिज में, आप रिग्रेट करोगे, यार मैं 15 मिनट लगा के ना अगर सिली मिस्टेक्स पकड़ना सीख लेता ना तो मैंने ए ग्रेड या ए स्टार ग्रेड स्टूडेंट होना था। ठीक है, ये सिर्फ फर्क होता है बी और ए स्टार स्टूडेंट में, सिर्फ सिली मिस्टेक्स के 10 नंबर्स का फर्क होता है। ठीक है, सो ये 10 मार्क्स आप लोगों को ये चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सो आपके मार्क्स 50 से ऊपर जो कह रहे हो ना, सिर्फ 50 से ऊपर नहीं जा रहे, 60 से ऊपर नहीं जा रहे, ठीक है, ये एकदम से ये पूरा 1 लेटर ग्रेड जंप करेंगे, ये पूरा 1 लेटर ग्रेड जंप करेंगे। ठीक है, मेरी गारंटी है, मेरी बात सुनो, मैं गारंटी उठाता था ना तुम लोग पेपर कर लिया करोगे कंफर्टेबली। आप में से कितने लोग थे जो पेपर देख के स्केयर ऑफ हो जाते थे और कभी पेपर नहीं करते थे पूरा? अभी आप ही वही लोग हो जो पहले लूप 1 करते हो, फिर लूप 2 करते हो ना, पेपर पूरा होता है ना। मैं पूरे 1 लेटर ग्रेड की गारंटी उठाता हूं। आप 15 अगले से 5 दिन, ज्यादा दिन नहीं चाहिए इसके लिए, 5 डेज में आपका ब्रेन ट्रेन हो जाता है। आप सिली मिस्टेक ढूंढते कहते हैं, ये सुन लो, सिली मिस्टेक ढूंढने के लिए ना आप दोबारा वापस न्यूज़पेपर अप्रोच पे चलते हैं। अब पेपर तो आपने कर लिया होता है, बेसिकली लूप 1 भी कर लिया होता है, लूप 2 भी कर लिया होता है। आप पेपर खोलते हैं, ठीक है, साथ में कैलकुलेटर हाथ में पकड़ लो अगर कैलकुलेटर वाला पेपर है, और आप ऊपर से नीचे ऐसे चेक करते हो पेपर, एज इफ आपके किसी फ्रेंड ने पेपर किया हुआ है और आप उसकी वर्किंग में से गलती ढूंढ रहे हो। सो आप पूरी वर्किंग देखते हो। अच्छा, आप इसमें आप अपने आप से बात कर रहे होते हो, आप कहते हो अच्छा ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये नीचे ये लिखा होना चाहिए, ये कैलकुलेशन चेक कर ली, इसमें ये प्लस हो रहा था तो ये दूसरी जगह जाके माइनस हो जाएगा, चेक करो वो माइनस हो रहा है कि नहीं। सो यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन इन योर ब्रेन एंड द सोल्यूशन इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। पेपर चेक का मतलब वो बिल्कुल नहीं होता जो तुम लोग करके आते हो पेपर में, वो जो यूं यूं करके चेक करते हो कि सारे सवालों के ऊपर कोई ना कोई गंद मचा हुआ है कि नहीं मचा हुआ, उसको पेपर चेकिंग नहीं कहते। हाँ, ठीक है, वो जो तुम सारे क्वेश्चंस के ऊपर गंद मचा है या नहीं मचा हुआ ये चेक करना पेपर चेकिंग नहीं है मेरे बेटा। ठीक है, दैट इज नॉट पेपर चेकिंग एट ऑल। पेपर चेकिंग इज अपने ब्रेन में क्वेश्चन सॉल्व करना जिसका सोल्यूशन आपके सामने है, एंड वी वांट टू सी कि वो मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 15 मिनट है, आराम से हो जाता है, कोई इतना मसला नहीं होता। सिली मिस्टेक्स आपको हमेशा लूप 1 में मिलेंगी और ऐसे बेतहाशा किलो के हिसाब से मिलेंगी। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टार्ट फॉलोइंग दिस।